एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उस क्वेश्चन का हम आंसर 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं ये बताना है। सबसे पहले हम नेचर एंड स्कोप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसमें डेफिनेशन हम डाल देंगे इकोनॉमिक्स की। उसके बाद इसके हमें 3 पार्ट करने हैं। एक, सबसे पहले तो हमें बताना है सब्जेक्ट मैटर, ओके, कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर में भी 3 चीज़ आ जाती है हमारी। एक आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो क्या होती हैं, एक तो होती है हमारी प्रोडक्शन, एक होती है हमारी कंजप्शन और एक होता है हमारा एक्सचेंज। ओके, ये 3 चीज़ होती हैं, तीनों एक्टिविटीज़ हमारी सब्जेक्ट मैटर के अंदर आएंगी। दूसरा हमें सब्जेक्ट मैटर में बताना है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है हमारा सोशलिज्म और एक होता है हमारा मिक्स्ड। ओके, उसके बाद फिर नेचर एंड स्कोप में हम फिर नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग बनती है वो बनती है नेचर इकोनॉमी की, नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि उसका नेचर कैसा है। तो इसमें भी 3 चीज़ें हैं। एक तो हम सबसे पहले बताएंगे इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी, पता है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। देन हम बताएंगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, पढ़ा था ना, एक इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट्स भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड आर्ट्स। और इकोनॉमिक पॉलिसी भी हम बताएंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर में आता है। ओके, सब्जेक्ट मैटर में 3 चीज़ बतानी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, फिर इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड, फिर नेचर ऑफ इकोनॉमी जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिर आता है नेचर ऑफ इकोनॉमी में कि साइंस और आर्ट्स। ओके, इकोनॉमिक एज अ साइंस, इकोनॉमिक एज अ आर्ट्स। फिर थर्ड थिंग जो हमें बतानी है वो बतानी है हमें लिमिटेशन। लिमिटेशन किसकी? इकोनॉमिक की लिमिटेशन। फिर हमें इस तरीके से अपना पूरा प्रॉपर आंसर तैयार करना है और ये पूरा आंसर हमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन में डालना है। और ये क्वेश्चन आता है, ओके, यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन आता है। एक ये होगा और दूसरा हमारा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, वो भी पूरा 16 मार्क्स का होता है। तो इन दोनों में ऑप्शन आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो हमें ये दोनों आंसर यूनिट 1 से प्रिपेयर करने हैं, 16 मार्क्स का ये आएगा या फिर 16 मार्क्स का ये आएगा। अब मैं बताती हूँ इसका प्रॉपर आंसर आपको कहाँ से मिलने वाला है। इसके नोट्स बना लेना छोटे छोटे। आंसर में क्या करना है, सबसे पहले आप ये टेबल बना देना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनको डिफाइन कर लेना। लाइक सब्जेक्ट मैटर में हमें यहाँ से डेफिनेशन लिख लेंगे थोड़ी थोड़ी, ज़रूरी नहीं है ये सारी डेफिनेशन डालनी है, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली थी सब्जेक्ट मैटर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या था, प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सचेंज, उसमें ये तीनों चीज़ें डाल देना, थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब कर देना। ओके, नेक्स्ट हमने बोला था इकोनॉमिक सिस्टम जो कि क्या था, कैपिटलिज्म, जो कि डेफिनेशन यहाँ से डालना है। उसके बाद सोशलिज्म और उसके बाद था मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट थर्ड हमने बोला था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो क्या थी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिर था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर इकोनॉमिक्स पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, साइंस में होता है एक पॉजिटिव एक होता है नॉर्मेटिव, और एक था हमारा आर्ट्स। तो हमसे साइंस क्यों बोलते हैं ये बताना है, ठीक है, इसके ओनली फीचर्स डाल देना आप साइंस के। ओके, उसके बाद फिर हमने एक बोला था कि वो आर्ट्स होती है। ओके, आर्ट्स में भी ओनली फीचर डाल लेना। फिर नॉर्मेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताना है। ओके, उसके बाद हमने डालना था लिमिटेशंस। ओके, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद थी लिमिटेशन। ये ना आर्ट्स का, इकोनॉमिक्स इज आर्ट्स, छोटा छोटा डालना, थोड़ा नोट्स बना के। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस जो कि ये हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओनली, स्टडी ऑफ रियल मैन, स्टडी ऑफ एवरेज मैन, स्टडी ऑफ सोशल मैन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, साइंस एंड आर्ट, इकोनॉमिक लॉज।
तो यहाँ से आपको अपना जो है नोट्स तैयार करने हैं। कई बार क्या होता है कि वो सिंपल ये लिख के देता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें वो सब तो डिफाइन करना ही है, लेकिन उसमें हम अलग से ये डिफाइन कर देंगे कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसमें हमें ये लिखना है थ्योरी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट हम लिखेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा लिखना, ज़्यादा भी नहीं, फिर ओवर अटैम्प्ट हो जाता है वो। फिर है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये। ओके, थैंक यू।